नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग और मैं हूं पल्लवी श्रीवास्तव। आज हम आपको अपने स्पेशल वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से कोरोना का असर गरीब से लेकर अमीर छात्रों तक पड़ा है। लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां सही हो रहे हैं, जहां बहुत से एनजीओ के लोग संडे गरीब बच्चों को पार्क लेके जाते हैं और उनको पढ़ाते हैं। तो ऐसी ही संस्था टीच फॉर इंडिया के लोग बच्चों को मोबाइल भी देते हैं और उनके टीचर आके बच्चों को पार्क में पढ़ा रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं। तो वो आपको कैसा लग रहा है? आप पेरेंट्स हैं तो आप बताइए, आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है उनको। नॉलेज वैसे ऑनलाइन में सही नहीं लग रहा। तो ये है कि अगर एक दिन भी वैसे सही से पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ाएगा तो उसको ज़्यादा नॉलेज आएगा ऑनलाइन की वजह से। नेट खत्म हो जाना, बैटरी लो हो जाना, नेटवर्क और कनेक्शन, ऐसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही थी आपको कि आप बच्चों को लोधी गार्डन ला के पढ़ा रही हैं और आपको इसके बदले कुछ पैसे मिल रहे हैं स्कूल के साइड से? ओके, सी आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद टीच फॉर इंडिया। टीच फॉर इंडिया जो है एक एनजीओ है। सो आई एम अ टीच फॉर इंडिया फेलो। सो एनजीओ में जब आप काम करते हो ना, यू शुड ऑलवेज हैव द फील फॉर द मूवमेंट। तो हमारा मूवमेंट जो है उसका मोटो ही ये है, उसका विजन ही ये है कि वन डे एवरी स्टूडेंट शुड गेट एक्सेलेंट एजुकेशन। ठीक है, तो फेलोशिप में ऑलरेडी आपको सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, मतलब इतना होता है कि आपका अपना खर्चा हो जाता है। बट इस मूवमेंट के लिए हम इतने ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं, हमें पता है कि दीज किड्स जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं या लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके बच्चे जो है दीज किड्स आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो इनकी पढ़ाई को लेकर ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा फील करते हैं। तो हमारी जो टीच फॉर इंडिया एनजीओ है उसने ऑलरेडी बहुत काम किया है। हमने फ्री में बच्चों को टैबलेट्स प्रोवाइड करे हैं और उनके रिचार्ज करवाते हैं ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। ठीक है, हमने मतलब जिस टाइम पे सबकी क्लासेस नहीं हो रही थी उस टाइम पे टीच फॉर इंडिया की सारी क्लासेस हो रही थी। हमने अपने टीचर्स को, अपने फेलोज़ को, अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था जूम क्लासेस लेने के लिए ताकि वो इफेक्टिवली जूम क्लासेस ले सकें। एंड अब ऑलरेडी 8 मंथ्स हो चुके थे, बहुत सी और भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। कभी एक घर में 3 भाई बहन हैं तो एक ही मोबाइल सारे शेयर करते थे, और देन कभी डेटा रिचार्ज नहीं हो रहा, कभी गांव में बच्चे चले गए थे तो गांव में नेटवर्क नहीं आते थे, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही थी। एंड नाउ व्हेन एवरीथिंग इज़ ओपन, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग एवरीथिंग टू नॉर्मल अगेन। ठीक है, हम मतलब पूरे 2-3 साल के लिए लॉकडाउन में नहीं रह सकते और बच्चों की पढ़ाई मिस हो रही है। ऑलरेडी एक साल का गैप आ चुका है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, इम्पैक्टफुल थी, इफ़ेक्टिव थी, बट जिस तरीके से हर चीज़ के प्रोज होते हैं वैसे ही हर चीज़ के कॉन्स भी होते हैं। तो बच्चों की आंखों पे स्ट्रेस, देन बैठे बैठे ही घर पे काम करना, मतलब पूरा दिन आप लेटे हुए हो और क्लास अटेंड कर रहे हो, बैठे हुए हो क्लास तो अब आपको कैसा लग रहा है कि बच्चों के पास आप आए हैं, बच्चे आपके सामने हैं, तो आप कैसा लग रहा है उन्हें पढ़ाने में? मतलब आपको ऑनलाइन की दुनिया से ऑफलाइन में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? हाँ, मतलब वो जूम का डब्बा जो है उससे हटकर अब बच्चों से मिलने को मिल रहा है। चाहे हम हफ्ते में 1 दिन पढ़ते हैं, हम हफ्ते में 1 दिन सिर्फ 5 घंटे के लिए मिलते हैं, बट दैट 5 आवर्स इज़ वेरी इफेक्टिव। और ऑफलाइन क्लासेस हफ्ते में 1 दिन जो ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं उसकी वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस है वो बहुत इफेक्टिव हो गई है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आते थे वो अब ऑनलाइन क्लासेस में आने लग गए हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन इतना ज़्यादा अच्छा बन जाता है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में। मतलब अगर ऑनलाइन में सपोज 50% बच्चे आते थे, एक बारी उनको खींचकर ऑफलाइन क्लास में लेकर आए और उनको लगा कि यार कुछ हो रहा है, मैम के साथ एक मैम अगर हमारे लिए पेन ले रही है तो हम क्यों ना लें। मेरे बच्चे जो है लोधी गार्डन के आसपास रहते हैं, मैं जनकपुरी रहती हूँ, मुझे 1 घंटा लगता है इनको यहाँ आकर पढ़ाने में, मतलब 1 घंटे की ड्राइव है मेरे घर से। तो बच्चों को भी लगता है कि यार अगर मैम एक्स्ट्रा पेन ले रही है विदाउट एनी एक्स्ट्रा सैलरी, ठीक है, अगर मैं एक एक्स्ट्रा पेन ले रही हूँ तो वो बच्चे क्यों ना लें।
एंड दे फील सेंसिटिव। एंड अब बच्चों को भी लगने लग गया कि उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं मिस हो रही है, प्लस वो अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं। और घर बैठे बैठे कितना खेलेंगे, कितना कूदेंगे, यहाँ पे एटलीस्ट आते हैं वो थोड़ी देर खेल भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, और पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ स्कूल वाले जो है हमारे बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं। एंड पेरेंट्स एक्चुअली दे टेक द इनिशिएटिव और बच्चों को सुबह सुबह 8 बजे लेके आते हैं। ओके, ठीक है। स्टार्ट। ये जो बच्चे आ रहे हैं किन किन स्कूलों से आ रहे हैं? सी वैसे तो बहुत से स्कूल से एसोसिएटेड है टीच फॉर इंडिया के साथ, बट मेरा जो स्कूल है वो है अटल आदर्श विद्यालय, औरंगजेब लेन, मतलब लोधी गार्डन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। तो अटल आदर्श विद्यालय के ये बच्चे हैं, मेरे बच्चे 7th क्लास में हैं, बट हमारे साथ फेलोज़ हैं जो कि 5th और 6th में भी है, तो वो भी क्लासेस लेते हैं किसी और दिन। अच्छा, आप लोग का ग्रुप आता है? हाँ, हमारे टीच फॉर इंडिया के फेलोज़ का ग्रुप है। मैं लोधी गार्डन पे क्लास लेती हूँ, सरिता विहार डिस्ट्रिक्ट पार्क में क्लास लेती हूँ जाकर संडे को। अगर आप लोग फ्री हो तो आप संडे वहाँ आ सकते हो, सरिता विहार। इसी तरीके से कुछ फेलोज़ हैं वो संगम विहार में क्लासेस ले रही है, कुछ जो है वो ईस्ट दिल्ली साइड क्लासेस ले रहे हैं। तो सब जो है अलग अलग पार्क्स में क्लासेस चल रही है। तो अलग अलग डे होता है या फिर हर संडे होता है? सब जिसको जब सूट करे। मुझे सैटरडे संडे सूट करता है तो मैं सैटरडे संडे लेती हूँ क्लास। कोई फेलो जो है वो किसी और दिन लेता होगा। तो सबकी अलग अलग क्लासेस है, सबके अलग अलग टाइम है, मतलब जिसके साथ एडजस्टमेंट हो जाए। टीच ऑफ इंडिया की टीचर बच्चों को लोधी गार्डन लाके पढ़ाती हैं और इनका एक ग्रुप होता है जो अलग अलग पार्कों में ले जाके बच्चों को पढ़ाती हैं और इसके साथ साथ वो उनका फीडबैक भी लेती हैं। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, यंग तरंग, लोधी गार्डन।